तरीके से लगता आ रहा कार्तिक का मेला इस बार पूर्णिमा पर नहीं लगा। प्रशासनिक अमला और झूला व्यापारियों के बीच तालमेल नहीं बन पाने और आचार संहिता के चलते कार्तिक मेला ग्राउंड वीरान दिखाई दिया। उज्जैन में कार्तिक का मेला नदी किनारे सदियों से लगता आ रहा है, लेकिन इस बार ऑनलाइन प्रक्रिया लागू करने से कहीं झूले व्यापारी इस बार टेंडर नहीं भर पा रहे हैं। यही कारण है कि इस बार पूर्णिमा पर नाहन तो हुआ, लेकिन मेला ग्राउंड सूना पड़ा रहा। अध्यक्ष अब्दुल अजीज जेरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुराने व्यापारियों को ऑफलाइन कर मेले में जगह दी जाए एवं नए व्यापारियों को ऑनलाइन कर जगह दी जाए। इस बात से हम सहमत हैं, पर 80 साल से मेले में लगा रहे दुकान व्यापारियों को भी ऑनलाइन जगह दी जाएगी तो हमारा विरोध जारी रहेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में 5 गुना पेज बढ़ा दिए गए हैं, जिसका असर मेले में घूमने वाले लोगों पर पड़ेगा। साथ ही ऑनलाइन टेंडर में कई अपराधी किस्म के लोगों ने अपने परिवार के नाम पर टेंडर भर दिए हैं। यही कारण है कि जो परंपरागत तरीके से मेले में अपनी दुकान और झूले लगाते आ रहे हैं, लोगों को इस बार मेले से दूर रहना पड़ रहा है। मेले के व्यापारियों ने इस बार मेले का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि प्रशासनिक अमले और मेले के व्यापारियों के बीच तालमेल नहीं बन पा रहा है। फिलहाल मेले के व्यापारियों ने निगम कमिश्नर से चर्चा की बात कही है, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इस बार कार्तिक का मेला लगेगा या मैदान ऐसा ही वीरान नजर आएगा। और झूले उनके नाम से हमारे भी व्यवसाय मिट गए, अगले साल हमसे पैसे लिए गए। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो अमानत राशि है वो भी हमारे को नहीं दी गई है। अमानत राशि भी हमारी जमा, उसके बाद ये धोखाधड़ी हो रही है हमारे संग में। हमने हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी नहीं समझ रहे अधिकारी। हम उज्जैन के निवासी और हमारे को बेरोजगार किया जा रहा है, हमारे बच्चों का हक छीना जा रहा है। और हमारे झूले वाले 2-4 तो मर भी गए इसके कारण। अगले साल भी 2 मर गए, पर नगर निगम ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके पहले भी 2-3 मर गए। अरे हर साल हमारे झूले वाले कम होते जा रहे हैं, इसके जिम्मेदार कौन? प्रशासक को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि झूले वालों का ध्यान रखे, हमसे हाफ लाइन किया जाए। और जो गुंडे मावाली है, जो गलत नाम से टेंडर भर रहा है, उनको नहीं दिए जाएँ। ऑनलाइन प्रतिक्रिया का विरोध कर रहा है। इसके लिए हमने निगम के सारे वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधि, महापौर है, सभापति हैं और निगम आयुक्त है, सबको आवेदन दिया। और जिला कलेक्टर को आचार संहिता होने के बाद जिला कलेक्टर महोदय को भी दे दिया हमने आवेदन। एमपी जो है कि उससे पोस्ट से हमने राज्य निर्वाचन आयोग को भी शिकायत भेजी। हमारा सिर्फ ऑनलाइन प्रतिक्रिया का विरोध है। हम फिर कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, इससे पहले भी हमने दोहराया कि इसमें गुंडे, बदमाश, हत्यारे ये अपने ऑनलाइन आवेदन नौकरों से डलवा के और अपने कर्मचारियों से डलवा के, अन्य रिश्तेदारों से डलवा के और जगह हथियाएंगे। और हमारे कमज़ोर और जो है कि मध्यम परिवार के लोगों का पेट काटा जा रहा है। तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। ऑनलाइन का ऑफलाइन कर दिया जाए। हमने फिर वो दोहराना है कि 10% बढ़ा दो और हमें बिठा दो, पुराने वालों को बिठा दो। दूसरों से भी जो लोग आ रहे हैं उनसे भी हमारा विरोध नहीं है भाई। बहिष्कार हम सिरों से कर रहे हैं। आज फिर उस बात को दोहराते हैं कि हमारा बहिष्कार है क्या। और एक जिम्मेदार अधिकारी ये कहता है कि झूले वाले गरीब है, 30 झूले वाले गरीब और 15 झूले वाले अमीर। तो ये कौन सी नीति चली जा रही है नगर निगम द्वारा?